2020 की तरह ही 2021 का साल भी रेसलिंग की दुनिया के लिए एक और अजीबोगरीब साल रहा है। साल की शुरुआत में दर्शकों की कमी देखी गई। समय बीतने के साथ प्रशंसकों ने धीरे धीरे अरीनास भरने शुरू कर दिए। हर दूसरे साल की तरह फैंस ने रेसलिंग में ऐसे चौंकाने वाले क्षण देखे जो वो सोच भी नहीं सकते थे। बड़ी संख्या में रिलीज से लेकर धमाकेदार मैचेस तक, साल के सबसे बड़े शो रेसलमेनिया में पहली बार मौसम की वजह से देरी होने तक यादगार पलों की भरमार रही है। WWE ने 7 अलग मौकों पर तकरीबन 80 रेसलर्स को बजट कट्स में रिलीज किया, वो भी तब जब कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स में चल रही है। सबसे चौंकाने वाले रिलीजेस में कीथ ली, एलिस्टर ब्लैक, जॉन मॉरिसन और जेफ हार्डी जैसे नाम थे। कुछ बड़े नाम रिन्यू ना करने के बाद कंपनी अपनी मर्जी से छोड़कर भी गए। दिग्गज रेसलर्स ने रेसलिंग कंपनीज में सरप्राइज रिटर्न किए और मैचेस भी लड़े। इस सब के बाद आइए देखते हैं कि वो कौन से हैं 10 मोस्ट शॉकिंग, सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेबल मोमेंट्स जो 2021 में फैंस को देखने को मिले। नंबर 10, 27 अक्टूबर 2021 को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने घोषणा की कि दिसंबर में लास्ट इवेंट फाइनल बैटल के बाद थोड़े समय के लिए बंद रहेंगे और अप्रैल 2022 में वापसी करेंगे, एक फैन फोकस्ड कंपनी के रूप में। 24 घंटे तो ROH के फैंस को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है या मजाक। ROH दुनिया की सबसे चहेती कंपनीज में से एक है और इसका फैन बेस भी बहुत लॉयल है। ROH ने डिसीजन लेने के बाद सब रेसलर्स को कंपनी से रिलीज कर दिया। 2 दशक के इतिहास में ROH ने बहुत से रेसलर्स को आगे बढ़ाने के लिए मंच दिया। कंपनी ने CM पंक, डैनियल ब्रायन, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस, समोआ जो और AJ स्टाइल्स को बड़े सितारे बनने में साथ दिया। ROH ने महामारी के दौरान अपने सब रेसलर्स को पैसे दिए, जिसकी वजह से ये और भी दुखद है कि ROH जैसी कंपनी को थोड़े समय के लिए आउट ऑफ बिजनेस होना पड़ रहा है। जहां 2022 में कंपनी ने फिर से शुरू होने का प्लान किया है, पर ये कोई नहीं जानता कि ROH को किस वजह से बंद होना पड़ रहा है और क्या ये कंपनी फिर से टॉप रेसलर्स को साइन कर पाएगी। नंबर 9, पहली बार दर्शकों के बिना रॉयल रंबल इवेंट काफी अजीब लगा। मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में विक्टोरिया, जिलियन हॉल और कार्लिटो जैसे रेसलर्स ने कमबैक किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला रेसलर था क्रिश्चियन, जिसको इंजरीज की वजह से फैंस ने रिटायर समझा हुआ था। क्रिश्चियन ने रिंग में 7 साल बाद एंट्री दी। क्रिश्चियन ने इतने साल बाद रिंग में एक भी कदम नहीं खोया और कमाल की परफॉर्मेंस दी। फैंस को एज के साथ क्रिश्चियन का एक दिल खुश करने वाला मोमेंट भी देखने को मिला। ये पल प्रशंसकों के लिए एकदम खास थे और पुराने WWE फैंस के लिए भावनात्मक। पर थोड़े समय बाद क्रिश्चियन ने WWE लीव करके AEW को ज्वाइन कर लिया और इम्पैक्ट रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया। क्रिश्चियन एक बार फिर से अपने आप को मेन इवेंट सुपरस्टार साबित कर रहा है और आगे भी उससे यही उम्मीद है। नंबर 8, NXT शायद 2014 के बाद से WWE का सबसे लोकप्रिय रेसलिंग ब्रांड था, जिसमें WWE प्रोडक्ट का एक अलग माहौल, एहसास और फ्लेवर लाया गया। 2021 में AEW डायनामाइट का मुकाबला करने के लिए टीवी पर जाने के बाद समय के साथ शो की क्वालिटी में गिरावट आनी शुरू हो गई, जिससे NXT ने अपने बहुत से दर्शकों को खो दिया। पुराना NXT एकदम WWE के बाकी ब्रांड से अलग था। अरीनास और ब्रॉडकास्ट की ब्लैक एंड येलो थीम, पर नए NXT 2.0 के अरीनास कलरफुल हैं। ये NXT प्रशंसकों के लिए एक झटका था। NXT फैंस के फेवरेट्स के मैचेस कम होने लग गए और नए ओवर द टॉप कैरेक्टर रेसलर्स को टीवी पर दिखाया जाना शुरू हो गया। जो बातें NXT दर्शकों के गले से नीचे नहीं उतरी, ये सब बहुत जल्दी हुआ। क्या ये चेंजेस NXT को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे, ये तो 2022 में पता चलेगा। नंबर 7, महामारी के दौरान WWE ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से कई सुपरस्टार्स को रिलीज किया। परफॉर्मेंस सेंटर के रुकीज से लेकर मेन रोस्टर सुपरस्टार्स तक सिर्फ टॉप टैलेंट ही सुरक्षित नजर आए। WWE ने दर्शकों को चौंका दिया जब टॉप टैलेंट्स का भी रिलीजेस में नाम आया। WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन को अचानक कंपनी से निकाल दिया। रेसलिंग के दर्शकों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। स्ट्रोमन में वो सब कुछ है जो WWE एक स्टार से चाहता है और रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग के खिलाफ एक बड़ी जीत भी स्ट्रोमन ने हासिल की थी। 2020 में स्ट्रोमन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती। ब्रॉन स्ट्रोमन के रिलीज के बाद ये बात तो समझ में आई कि WWE किसी भी रेसलर को कभी भी रिलीज कर सकती है। ब्रॉन के साथ और भी बड़े रेसलर्स को कंपनी ने रिलीज किया और शायद फ्यूचर में ये फैसले WWE के खिलाफ जाएं। नंबर 6,
2021 में अपने करियर में पहली बार दर्शकों का चहेता 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना रेसलमेनिया में नहीं दिखा, जो कि सब WWE फैंस के लिए हैरानी की बात थी। जॉन सीना ऐसा सुपरस्टार है जिसे सब लोग प्यार करते हैं और कुछ लोग नफरत करते हैं, पर कोई भी सीना को इग्नोर नहीं कर सकता और सब फैंस जॉन सीना को मिस करते थे। सबको रेसलमेनिया 37 में जॉन सीना के कमबैक की उम्मीद थी, पर सब WWE दर्शक के हाथ 2021 में निराशा आई। फिर मनी इन द बैंक 2021 आया। एज और रोमन एक दूसरे के सामने थे। सेथ रॉलिंस के इंटरफेरेंस के बाद रोमन ने एज को हराया और शो खत्म होने वाला था। तभी WWE के दर्शकों ने वो म्यूजिक सुना जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहे थे। जॉन सीना ने WWE में सरप्राइजिंग और शॉकिंग रिटर्न किया। सीना ने रोमन रेंज को समर स्लैम 2021 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। वैसे तो जॉन सीना रोमन से बेल्ट हार गया, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि 2021 में भी जॉन सीना WWE फैंस का दिल जीतने में सफल रहा। नंबर 5, रेसलमेनिया 37 के मेन इवेंट में रोमन रेंज, एज और डैनियल ब्रायन तीनों एक दूसरे के सामने थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एज ने रॉयल रंबल 2021 मैच जीत के रोमन को बेल्ट के लिए चैलेंज किया। 10 साल बाद एज फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तैयार था। डैनियल ब्रायन भी करियर में एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता था और रोमन वर्सेस एज के मैच में डैनियल ब्रायन ने लेट एंट्री दी। तीनों सुपरस्टार और मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियंस के बीच शानदार भिड़ंत हुई। पूरे मैच के दौरान कई नियर फॉल्स ने प्रशंसकों को एक्शन के साथ बांधे रखा। मैच सब WWE फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरा और तीनों रेसलर्स ने रेसलमेनिया में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी। कुछ फैंस को उम्मीद थी कि एज 10 साल बाद अपने करियर की 12वीं वर्ल्ड टाइटल जीतेगा, पर दर्शक चौंक गए जब यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज ने दोनों ओपोनेंट्स एज और ब्रायन को एक साथ पिन करके मैच जीता और अपनी टाइटल रिटेन की। 2 साल से रोमन यूनिवर्सल बेल्ट नहीं हारा और अगर रोमन ब्रॉक को डे 1 इवेंट में हरा देता है तो 2022 भी रोमन की बादशाहत से शुरू होगा। द फील्ड, जो कि 2020 में WWE के सबसे डरावने और मजबूत रेसलर्स में से एक था, जिससे सबको उम्मीद थी कि 2021 में WWE के सबसे बड़े सितारों में से एक होगा, उसे शॉकिंगली WWE ने रिलीज कर दिया। स्ट्रोमन के साथ फील्ड ऐसा बड़ा नाम था जिसे WWE ने रिलीज किया। फैंस इस डिसीजन से नाखुश थे और ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी नाराजगी भी जताई। फील्ड यानी कि ब्रे वाइट ने अपने करियर में 2 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप और 1 बार WWE चैंपियनशिप भी जीती, जिससे साफ होता है कि कंपनी को फील्ड में विश्वास था और कोई भी ये बात उस समय हजम नहीं कर पाया कि WWE ने यह फैसला क्यों लिया। पर फील्ड को रिलीज करने के थोड़े समय बाद ये बात सबके सामने आई कि कंपनी के मालिक विंस मैकमैन और फील्ड ब्रे वाइट के बीच तनाव था और इस वजह से फील्ड को WWE से निकाल दिया गया। आप सबको क्या लगता है कि फील्ड कौन सी कंपनी ज्वाइन करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें। नंबर 4, 2020 में AEW के लिए स्टिंग की शुरुआत काफ़ी चौंकाने वाली थी। स्टिंग के फैंस ने स्टिंग को AEW रेवोल्यूशन में रेसल करते भी देखा, वो भी तब जब WWE ने उम्र की वजह से स्टिंग को रेसलिंग के लायक नहीं समझा। स्टिंग ने 62 साल की उम्र में AEW में मैचेस लड़े, मैचेस में हाई फ्लाइंग मूव्स भी किए और ये साबित किया कि रेसलिंग करने की कोई उम्र नहीं होती। नंबर 3, समर स्लैम 2021 यूनिवर्सल चैंपियनशिप। स्टेज सेट था WWE के इस साल के सबसे बड़े मैच के लिए। सी नेशन लीडर जॉन सीना वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। दोनों रेसलर्स ने शानदार मैच लड़ा और जॉन सीना को स्पीयर करके रोमन रेंज मैच जीतने में सफल रहा। समर स्लैम इवेंट खत्म हो गया था। रोमन बेल्ट के साथ वापस जाने के लिए तैयार था, पर तभी ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजता है और द बीस्ट इनकार्नेट एक नए लुक में WWE में कमबैक करता है। ब्रॉक लेसनर का फॉर्मर मैनेजर पॉल हेमन भी शॉक था और इतने सालों में पहली बार वो ब्रॉक के खिलाफ था। इसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड्स में ब्रॉक ने कमाल का कैरेक्टर वर्क दिखाया। ब्रॉक ने माइक के साथ भी धमाल मचाई हुई है। सैमी ज़ेन के साथ मनोरंजक सेगमेंट्स और हाल ही में हुई स्मैकडाउन में ब्रॉक ने पॉल हेमन को रोमन रेंज के अटैक से बचाया और पूरी ब्लड लाइन को अकेले ही धो डाला। ब्रॉक के इस नए रूप को फैंस प्यार कर रहे हैं
फैंस ने ब्रॉक को सिर्फ तोड़फोड़ करते देखा था, पर अब फैंस ब्रॉक के पर्सनालिटी को भी पसंद करने लग गए हैं। ब्रॉक और रोमन डे 1 इवेंट में एक दूसरे के खिलाफ एक बार फिर से उतरेंगे और कमेंट जरूर करें कि आप किसके साथ हैं, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर। नंबर 2, AEW का ऑल आउट इवेंट उनके इतिहास की सबसे बड़ी रात थी। बड़े मैचों से लेकर बड़े सरप्राइज तक शो में सब कुछ था। मेन इवेंट में केनी ओमेगा ने क्रिश्चियन केज के खिलाफ AEW चैंपियनशिप डिफेंड की और मैच कमाल का था। AEW ऑल आउट का पहला सरप्राइज मिला जब NXT के नंबर 1 सुपरस्टार एडम कोल ने चमकाते हुए एलीट ग्रुप को ज्वाइन किया और AEW में एंट्री की। और फिर जब प्रशंसकों को लगा कि सब कुछ हो गया है तो डैनियलसन ने भी AEW के दर्शकों के सामने पहली अपीयरेंस की। कुल मिला के AEW ऑल आउट धमाकेदार तरीके से खत्म हुआ और डैनियल ब्रायन, एडम कोल जैसे रेसलर्स 2022 में AEW को और भी ऊपर ले जा सकते हैं। नंबर 1, काफी समय से ऐसा लग रहा था कि CM पंक कभी रेसलिंग रिंग में वापसी नहीं करेगा। CM पंक ने बताया था कि 2014 में WWE छोड़ने के बाद रेसलिंग करने की कोई इच्छा नहीं थी। पिछले कुछ सालों में CM पंक ने आराम किया और वापसी करने का मन नहीं था, पर पंक AEW के लिए हमेशा से पॉजिटिव था। बहुत बार सुनने में आया कि CM पंक वापसी के लिए तैयार है, पर पंक ने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की। 7 साल बाद ये बात फिर से फैल गई कि CM पंक ने रेसलिंग कंपनी के लिए साइन कर लिया है और वो कंपनी है AEW। जब AEW ने अपने इवेंट AEW रैम्पेज के लिए बड़ा एरिना बुक किया तो सबको यकीन हो गया कि CM पंक को फिर से रेसलिंग रिंग में देखा जाएगा और CM पंक का म्यूजिक हिट हुआ। क्राउड का शोर सुनने लायक था। CM पंक ने 2021 में AEW के लिए साइन किया और CM पंक कंपनी के साथ मैचेस भी लड़ चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या CM पंक AEW को और बड़ा बनाने में सफल होगा? क्या AEW WWE को टक्कर दे पाएगा? ये सब तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को बजाओ, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा ऐसा और कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।